हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। घटना चक्र की बिहार की जो ये कोर फैक्ट वाली किताब है, जिसको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, एक दो टॉपिक है बस, मिसलेनियस वाली टॉपिक बची है, उसे कवर करने के बाद कुछ बचेगा नहीं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए। बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार टीचर एग्ज़ाम देना है और भी कोई भी बिहार का एग्ज़ाम देना है, बिहार एसएससी और तमाम बिहार के अलग एग्ज़ाम, जुडिशरी, ऐसे कुछ एग्ज़ाम देने हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। बिकॉज बहुत कम समय में आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, वो ज्ञान मिल जाता है जो आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में जाके, जो देना है। डेफिनेटली अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही नोटिफिकेशन जो है वीडियोस का मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे, कोर फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। कोर फैक्ट्स में हमें देखना क्या है, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस पे चलते हैं। सब कुछ कवर हो चुका है, आखिरी जो टॉपिक है इसका मिसलेनियस है। सो पॉइंट नंबर वन है, अंडर द एजिस ऑफ जापान इंडिया सर्वोदया फ्रेंडशिप एसोसिएशन, द जैपनीज बिल्ड विश्व शांति स्तूपा इन द ईयर 1969। कहाँ पे? रत्नागिरी माउंटेन पे, राजगीर में। ठीक है, एक जापान इंडिया सर्वोदय फ्रेंडशिप एसोसिएशन हुआ था और इसी एसोसिएशन के तहत जैपनीज़ गवर्नमेंट ने विश्व शांति स्तूप बनाया बिहार में रत्नागिरी माउंटेन के ऊपर, राजगीर में 1969 में। एक फैक्ट। ठीक है, नंबर 2, पटना हाई कोर्ट जो है, इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 9 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 9 फरवरी 1916। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट is Justice K. Vinod Chandran. This has been changed, तो this you need not to remember. ठीक है, अभी जो है बदल गए हैं और आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने क्योंकि करंट में पढ़ाया हुआ है। तो चीफ जस्टिस, दिस पॉइंट यू नीड टू इग्नोर। नेक्स्ट है, ऑल्दो जमींदारी वॉज statutorily abolished in 1947, the social basis of land control remained in hands of Hindu of dominated caste. तो ये भी एक फैक्ट है कि ठीक है, हिंदुओं के डोमिनेटेड जो कास्ट हैं उनके पास भी अभी भी जो है ज़्यादा लैंड है, ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद भी, और ये जो है बिहार की गरीबी का एक कारण है। द मुंडा ट्राइब इज़ मोस्टली कंसनट्रेटेड इन कटिहार इन बिहार एंड रांची, वेस्ट सिंहभूम, पलामू, ईस्ट सिंहभूम, गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो हमारे से रिलेटेड कहाँ है? हमारे से रिलेटेड ये बिहार में, कटिहार में है। मुंडा ट्राइब आपको बिहार में कहाँ मिलेगा? बाकी तो ये मिलेगा ही झारखंड में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिहार में कहाँ मिलेगा? बिहार में ये कटिहार में मिलेगा, बिहार में ये कटिहार में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैव बिन एजिटेटिंग इन बिहार टू गेन कंट्रोल ओवर महाबोधि टेम्पल इन गया। ठीक है, बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं वो चाहते हैं कि उनके हाथ में महाबोधि टेम्पल का कंट्रोल चला जाए, क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड था। तो एक नहीं होता है कि देखिए, आज के डेट में जो कंट्रोल है ट्रूली रिलीजियस भी नहीं कह सकते, ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी हो जाता है। खैर, श्रीलंकन बौद्धिस्ट मंक अंगारिका धम्मपाला इन 1881 AD डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट महाबोधि टेम्पल एट गया शुड बी कंट्रोल्ड बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो आज भी ये एजिटेशन चल ही रहा है। नागार्जुन सराय सेसाई, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महाबोधि टेम्पल लिबरेशन कमिटी, हैज़ ऑल्सो प्लेस्ड a demand for the control of Buddhist monks over Mahabodhi temple before the United Nations Human High Commissioner for Refugee। ठीक है, UNHCR के पास भी ये डिमांड रखी गई है, और ये नागार्जुन सेसाई जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया महाबोधि टेम्पल लिबरेशन कमेटी के, उन्होंने ये डिमांड रखी है। इन द हर परिसर हरा परिसर योजना, एवरी प्रीमाइस ग्रीन प्रीमाइस स्कीम है ये। वेरियस टाइप्स ऑफ कैंपसेस सच एज स्कूल्स,
colleges, religious places, institutions, offices, clubs, societies, and other government and non-government campuses have been included in all the district of Bihar. ठीक है, हर परिसर, हरा परिसर, इसमें जितने भी स्कूल्स हैं मैक्सिमम, कुछ क्लब्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, कॉलेजेस हैं, उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन किया जाएगा. सो मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 1000 प्लांट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसे जो भी कैंपस या फिर इंस्टीट्यूशन जो इस स्कीम के तहत आएगा उसको 50 मिनिमम और मैक्सिमम 1000 प्लांट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे कि भाई लगाओ और हरा भरा करो. बाबू महेश्वर प्रसाद वॉज द एडिटर ऑफ बिहार्स लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी. ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद वॉज द एडिटर ऑफ बिहार्स लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी. बाबू महेश्वर प्रसाद वॉज द एडिटर ऑफ बिहार्स लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी. द फर्स्ट न्यूज़पेपर was द बंगाल गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र और द हिकी गजट भी इसको कहते हैं. पहला न्यूज़पेपर जो है वो बंगाल गजट था वैसे इंडिया के लेवल पे. ठीक है, एंड कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र और हिकी गजट भी इसको बोला जाता है. अब बंगाल गजट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम चूँकि पार्ट थे बंगाल का, ठीक है, और नेशनल लेवल पे जो पहला जो न्यूज़पेपर आया था वो बंगाल गजट ही था. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहार इन लिंग्विस्टिक जर्नलिज्म अदर देन इंग्लिश इज़ द उर्दू न्यूज़पेपर नूर अल अनवर which was published in 1853 AD. It was published by सैयद मोहम्मद हासिल इनारा. ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहार इन लिंग्विस्टिक जर्नलिज्म में अदर देन इंग्लिश की बात करें तो उर्दू न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है नूर अल अनवर, जिसे पब्लिश किया गया था 1853 में और इसे पब्लिश करने वाले थे सैयद मोहम्मद हासिल आरा में. The then Commissioner of Patna, William Taylor, brought out an Urdu weekly, Akhbar-e-Bihar on September 3, 1856. He also played an important role in its spread, and it was the first newspaper to have free postal distribution. बिहार जो साइंटिफिक सोसाइटी है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी हैड ब्रॉट आउट अनदर पेपर अखबार अखयार. दिस न्यूज़पेपर बिकम वेरी पॉपुलर. द ईयर फ्रॉम 1893 to 1912 वाज इन अ वे द गोल्डन पीरियड ऑफ जर्नलिज्म इन बिहार. 1893 से 1992 वाला पीरियड था जिसे गोल्डन जो है पीरियड माना जाता है बिहार का जर्नलिज्म के एरिया में. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. ठीक है, ये वाला महेश नारायण ये इनकी मृत्यु 1907 में हो गई. महेश नारायण की 1907 में मृत्यु हो गई. ही यूज टू ब्रिंग आउट ए मैगजीन कॉल्ड बिहार टाइम्स. ये बिहार टाइम्स के संपादक थे. ही डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ बिहार थ्रू हिज न्यूज़पेपर. इसी न्यूज़पेपर के तहत, बिहार टाइम्स के तहत जो है सेपरेट बिहार की मांग होती थी महेश नारायण साहब के द्वारा. और इनका देहांत जो है 1907 में हो गया था. और उसके बाद जो है फर्दर जो है डिमांड बढ़ती गई और लोगों के नेतृत्व में. खैर, अंडर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ए टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹54,100 विल बी प्रोवाइडेड अंडर वेरियस हेड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन तक करने तक लेकर एक लड़की को टोटल 54,100 रुपये का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में. जैसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है उसको 25,000 रुपये विल बी गिवन टू ए आफ्टर ग्रेजुएशन एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 विल बी गिवन टू द गर्ल चाइल्ड. एंड इफ़ द ऑलरेडी रनिंग schemes for girls in the state such as scholarship, cycle scheme, etc. are included, then the state government will spend about 60,000 rupees on each child girl. अगला पॉइंट है इन जुलाई 2018 सुलभ इंटरनेशनल जो है जो कि जो टॉयलेट वगैरह से बनाने इसके और उससे रिलेटेड जो है संबंधित है,
सुलभ इंटरनेशनल लॉन्च प्रोजेक्ट नेम्ड सुलभ जल, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में. अंडर दिस प्रोजेक्ट कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल ने 2018 जुलाई में सुलभ जल करके दरभंगा में ये खोला है प्रोजेक्ट, जिसके तहत जितने भी कंटामिनेटेड वाटर हैं, जो गंदे हो जाते हैं, जिसमें फीकस वगैरह तमाम ऐसी गंदगी आ जाती है, पॉन्ड से हो, रिवर से हो, उसको कन्वर्ट किया जाएगा क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर में. बिहार स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल रोड मैप, और ये रोड मैप काफ़ी पहले से चलता आ रहा है. इस बार का जो रोड मैप है वो 2023 से लेकर 2028 तक का. नेक्स्ट है, द एंटायर बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट ऑल द जेल्स ऑफ द स्टेट विथ कंप्यूटर्स. द एंटायर बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट to connect all the jails of the state with computers. फिर आता है, बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर ए 15-year डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप. 2015 से लेकर 30 तक का इसका रोड मैप है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंदाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. ठीक है, बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर ए 15-year डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप, that is from 2015 to 2030 in the context of Sendai Framework Agreement. भावना कंठ जो है ये फाइटर पायलट है और फीमेल है. भावना कंठ इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल पायलट, जिसमें 3 महिलाएं गई थी, उसमें से हमारे बिहार की भावना कंठ भी गई थी, जो कि बिलोंग करती हैं दरभंगा बिहार से. फाइटर पायलट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फाइटर पायलट है. Bihar was the first state to start agricultural research in the year 1905, and Dhanrai village of Jehanabad district of Bihar is the first solar village in India. अब उस समय, ठीक है, अब जो है धनराय विलेज जो है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये फर्स्ट सोलर विलेज बन गया है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन इज़ बिटवीन अशोक राजपथ टू दानापुर, दैट इज़ 20 किलोमीटर. इस पूरे जोन में ये फ्री वाईफाई इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा आपको. वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ई फॉरेस्ट मार्केट हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ बिहार. ये भी इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री e-forest market has been started and established in the state of Bihar. The first business school of Bihar state has been opened in कंझिया जो है नाथनगर में पड़ता है, भागलपुर में. फर्स्ट बिजनेस स्कूल ऑफ बिहार जो है ये खोला गया है कंझिया में, जो कि नाथनगर में पड़ता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में. द फिल्म सिटी ऑफ बिहार स्टेट इज़ प्रपोज्ड इन वाल्मीकि नगर एंड राजगीर. वाल्मीकि नगर हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में और राजगीर नालंदा में. तो बिहार का जो फिल्म सिटी होगा, फिल्म सिटी ऑफ बिहार स्टेट इज़ प्रपोज्ड इन वाल्मीकि नगर एंड राजगीर. बक्सर जेल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज द स्टेट्स फर्स्ट ओपन जेल, एंड भागलपुर जेल जो है एज स्टेट्स फर्स्ट वुमेंस जेल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. बक्सर जेल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज द स्टेट्स फर्स्ट ओपन जेल, एंड भागलपुर जेल एज द स्टेट्स फर्स्ट वुमेंस जेल. बक्सर एंड भागलपुर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. बक्सर हो गया आपका स्टेट का पहला ओपन जेल है, और भागलपुर जो है ये स्टेट का पहला वुमेन जेल है. बोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन द एबंडेंस फ्रॉम चिरांद. ठीक है, चिरांद इज इन सारण और छपरा के नियर पड़ता है ये. बोन टूल्स यहाँ पे पाए गए हैं, जो कि काफ़ी एंशियंट टाइम के हैं, नियोलिथिक पीरियड टाइप के हैं. ठीक है, बोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन एबंडेंस फ्रॉम चिरांद. A zoo safari is being set up in राजगीर, that is in बिहार. राजगीर में एक जू सफारी खोली गई है, जो कि बिहार में पड़ता है. टू प्रमोट टूरिज़्म के लिए ये सब काम किया गया है. द डिपार्टमेंट ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द स्टेट ऑफ बिहार was formed
on April 1, 2007. The Department of IT Information Technology in state of Bihar was formed on 1st April 2007. The Department of Information Technology in the state of Bihar was formed on April 1st, 2007. अगला है ए स्टडी सेंटर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, यूपी की है. इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन किशनगंज बिहार में. ठीक है, इसकी एक स्टडी सेंटर जो है किशनगंज बिहार में खोली गई है. फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन बिहार, द बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल हैज़ बीन फॉर्म्ड in the year 1991 AD, in which the participation of center, UNICEF and Bihar state is in the ratio 2 is for center, for UNICEF it is 3 and for Bihar state it is 1 respectively. ठीक है, for expansion of non formal education के लिए है. The state animal of Bihar is the state bird Indian ruler. State जो animal है बिहार की, the state animal of Bihar is the state bird इंडियन रूलर. एंड स्टेट फिश मांगूर है, मांगूर. और स्टेट फ्लावर है कचनार. स्टेट का ट्री जो है वो पीपल ट्री है, जिसे हम इंग्लिश में फिकस रिलीजियोसा कहते हैं. और स्टेट का जो सॉन्ग है वो है मेरे भारत के कंठहार. ठीक है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार. मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार. नियोलिथिक साइट फाउंड इन बिहार फ्रॉम चिरांद, दैट इज़ इन छपरा. नियोलिथिक साइट जो है वो बिहार के जो है चिरांद जगह में है, छपरा में. द वेन्यू ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल इज़ राजगृह. फर्स्ट जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था. द वेन्यू ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था राजगृह में हुआ था, फर्स्ट काउंसिल. सेकेंड काउंसिल जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था. सेकेंड काउंसिल जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था. थर्ड काउंसिल जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में. तो 3 काउंसिल, 4 में से 3 काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल ये बिहार में हुए हैं. राजगृह वाला जो हुआ था 483 BC में हुआ था. उसके बाद सेकेंड जो हुआ था वो 383 BC में हुआ था, आफ्टर 100 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा वाला अशोक के समय हुआ था 250 BC में. ठीक है, 250 BC में. सो द वेन्यू ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल वाज पाटलिपुत्रा, दैट वाज इन 300 BC. ठीक है, द वेन्यू ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल ये भी पाटलिपुत्रा में हुआ था, बिहार में हुआ था. सेकेंड वल्लभी में हुआ था 512 AD में. बट हम बात करें बिहार से रिलेटेड तो फर्स्ट जो है जैन काउंसिल 300 BC में पाटलिपुत्रा में हुआ था. फर्स्ट मुस्लिम जिसने बिहार को इन्वेड किया, बिहार पे आक्रमण किया और तहस नहस कर दिया था बिहार को, यह है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी. मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इज फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेड बिहार, मोहम्मद बख्तियार खिलजी. फर्स्ट अफ़गान टू रूल बिहार इज़ दिल्ली, फर्स्ट अफ़गान जिसने दिल्ली पर शासन किया वो था शेर शाह सूरी, जो कि बिहार के सासाराम का निवासी था. फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार, तो इसका नाम है इंग्लिश ट्रैवल जिसने बिहार को विजिट किया, इसका नाम है राल्फ फिच. राल्फ फिच इसका नाम है. फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर हु विजिटेड बिहार इज़ राल्फ फिच. फर्स्ट सिख गुरु टू विजिट बिहार, फर्स्ट सिख गुरु टू विजिट बिहार इज़ गुरु नानक देव. फर्स्ट सिख गुरु टू विजिट बिहार इज़ गुरु नानक देव. सिख गुरु बॉर्न इन बिहार, सिख गुरु जिनका जन्म बिहार में हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब में इनका जन्म हुआ. सिख गुरु बॉर्न इन बिहार, तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था. फर्स्ट सिख गुरु हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ, फर्स्ट सिख गुरु. द फर्स्ट पर्सन लेड बिहार इन द 1857 जो ग्रेट सिपाही रिवोल्ट हुआ था, इसमें फर्स्ट पर्सन हु लेड बिहार वाज बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे और आरा में इन्होंने सिपाहियों को ज्वाइन किया और लीड किया. द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जीरादेई जिले से बिलोंग करते हैं, जीरादेई सीमान से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज
राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है सर एडवर्ड मेनार्ड देस चम्पसचमेयर अजीब सा नाम। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना सर एडवर्ड याद रखो, मैनार्ड भी हो सकता है, इसके बाद तो थोड़ा डिफिकल्ट है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाला, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाला, जनवरी 9 1948 से लेकर जनवरी 24 1950 तक। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट वाज रेखा मनहरलाल दोषित, 2010 में बनी थी। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट वाज, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट वाज रेखा मनहरलाल दोषित। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार वाज बलिराम भगत, ये फिफ्थ लोकसभा के स्पीकर थे, फिफ्थ लोकसभा के स्पीकर थे। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार, और दे फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार, और इंडिया में भी फर्स्ट थी, इनका नाम है मीरा कुमार, मीरा कुमार। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम बिहार मीरा कुमार, 2009। फर्स्ट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम बिहार, फर्स्ट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम बिहार was Justice Bhuvaneswar Prasad Sinha. First to become Chief Justice of Supreme Court from Bihar is Justice Bhuvaneswar Prasad Sinha. Person to become the Deputy Prime Minister of country from Bihar. Person to become the Deputy Prime Minister of country from Bihar is Babu Jagjeevan Ram. Person to become the Deputy Prime Minister of country from Bihar is Babu Jagjeevan Ram. The first person to receive the Ashok Chakra from Bihar, the first person to receive the Ashok Chakra from Bihar is रणधीर प्रसाद वर्मा, इनको मरणोपरांत दिया गया था। The first person to receive the Ashok Chakra from Bihar is रणधीर प्रसाद वर्मा, मरणोपरांत पोस्टोमसली इनको दिया गया। Now we'll see boundary states and country of Bihar, ठीक है। तो ये बिहार की जो है आपको जो बॉर्डर जो कहाँ कहाँ लगता है वो आपको इसमें दिखाया गया है बॉर्डर, ठीक है। तो देखिए ये तो पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, अब एक बार ब्रीफली इसको क्विकली देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार है, ठीक है। बिहार के 7 ज़िले जो हैं नेपाल के साथ लगते हैं। नंबर 1 वेस्ट चंपारण, नंबर 2 ईस्ट चंपारण, नंबर 3 सीतामढ़ी, नंबर 4 मधुबनी, नंबर 5 सुपौल, नंबर 6 अररिया, नंबर 7 किशनगंज। ये 7 जो ज़िले हैं बिहार के, ये नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। नेपाल के साथ 7, ठीक है, N7 याद रखो, नेपाल के साथ 7, यूपी के साथ और झारखंड के साथ 8-8 लगाते हैं। यूपी के साथ और झारखंड के साथ 8-8 लगाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि थोड़ा सा आप वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इसका जो है सीक्वेंस याद रखेंगे कि कौन से ज़िले जो है नेपाल के साथ लगाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। सेम कंडीशन होगा आपका ये झारखंड के साथ, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट कौन से ज़िले लगाते हैं। तो झारखंड के साथ जो वेस्ट टू ईस्ट अगर चलें तो सबसे नंबर 1 पे आता है रोहतास, फिर फर्दर आएगा आपको औरंगाबाद, 3 नंबर पे गया आएगा वेस्ट टू ईस्ट में, 4 नंबर पे नालंदा आएगा, 5 नंबर पे आएगा जमुई, 6 नंबर पे आएगा बांका, 7 नंबर पे भागलपुर और 8 नंबर पे आएगा झारखंड, झारखंड के साथ कटिहार, ठीक है। तो झारखंड के साथ 8। फिर अगर हम कहें कि यूपी के साथ, इधर यूपी पड़ता है, यूपी के साथ यानी कि वेस्ट में जो है बिहार के वेस्ट में यूपी लगता है, ठीक है। यूपी के साथ कितने ज़िले जो है लगाते हैं बॉर्डर, तो यहाँ भी 8 ही ज़िले हैं, ठीक है, 8 ज़िले हैं जो कि बॉर्डर लगाते हैं। और इनका जो है टॉप टू बॉटम कह लो या फिर नॉर्थ टू साउथ कह लो या फिर साउथ टू नॉर्थ, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो चलिए नॉर्थ टू साउथ देखें तो नंबर 1 वेस्ट चंपारण आएगा, ठीक है। फिर आएगा कौन सा, गोपालगंज, नंबर 2, फिर आएगा सारण, फिर आएगा सिवान, सिवान के बाद आएगा सारण 4 पे। फिर सारण के बाद जो है ये आपको दिख रहा है भोजपुर भी लग रहा है, ठीक है। भोजपुर के बाद जो है
भोजपुर के बाद बक्सर भी है, बक्सर और भोजपुर लगभग पैरेलल ही है, ठीक है। भोजपुर बक्सर हो गया, फिर कैमूर है, रोहतास है, ठीक है। कैमूर के बाद यहाँ पे रोहतास है, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस है। अब अगर हम वेस्ट बंगाल के साथ बात करें, वेस्ट बंगाल के साथ 3 ही ज़िले जो है बॉर्डर लगाते हैं, तो ये आसान है। किशनगढ़ नॉर्थ टू साउथ, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो ये एक बार आप मैप में आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो मिसलेनियस में अगला पॉइंट है, बिहार फर्स्ट महाकवि दैट इज ग्रेट पोएट कौन है? बिहार के पहले महाकवि या फिर ग्रेट पोएट कौन है? तो इनका नाम है विद्यापति। मैथिली भाषा के ये बहुत बड़े कवि हैं, ठीक है, थे। द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड इज रामधारी सिंह दिनकर फॉर हिज नोवेल उर्वशी। The most spoken language in Bihar and included in the 8th schedule of constitution। हम जानते हैं 8th schedule में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक जो है मैथिली भी है, विच इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन बिहार। फादर ऑफ संपूर्ण क्रांति, फादर ऑफ द संपूर्ण क्रांति दैट इज टोटल रिवोल्यूशन इज जेपी, ठीक है। जेपी इज जयप्रकाश नारायण, इन्हीं की ये संपूर्ण क्रांति 70 के दशक की है, ठीक है। फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल इज बिंदेश्वरी पाठक, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल इज बिंदेश्वरी पाठक। इंडियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर, इंडिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो सोनपुर का मेला लगता है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड गंडक। मैं इस मेले में गया भी हूँ, काफ़ी विशाल ये मेला लगता है। बिहार फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इज इन बरौनी, बिहार का पहला ऑयल रिफाइनरी इज इन बरौनी। बिहार फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। बिहार फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट म्यूनसिपालिटी इन बिहार इज इन पटना, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1864 AD में। Establishment of first municipality in Bihar is in Patna in 1864 AD. Bihar's first astronomical observatory is in Indira Gandhi Planetarium in Patna. Bihar's first astronomical observatory is in Indira Gandhi Planetarium is in Patna. Bihar's first stadium is Moinul Haq Stadium in Patna. बिहार का पहला स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है जो कि पटना में है। बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली की बात करें तो इसका नाम है बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 से छप रहा है। बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड है, द बिहार हेराल्ड 1875। बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, ये है द सर्च लाइट, बाई वीकली था ये, 1918 में स्टार्ट हुआ था, डेली स्टार्ट हुआ था इसका 1930 में। बिहार फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वीकली बिहार बंधु है, इसका स्टार्ट जो है ये हुआ था 1874 में। बिहार फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वीकली बिहार बंधु। बिहार फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर डेली, इसका नाम है सर्व हितैषी, 1882 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सर्व हितैषी 1882 से स्टार्ट हुआ था। बिहार का डेली न्यूज़पेपर का जो हिंदी वर्जन था, हिंदी वर्जन में डेली न्यूज़पेपर ये छपता है था सर्व हितैषी। बिहार फर्स्ट हिंदी मूवी, बिहार फर्स्ट हिंदी मूवी वॉज कल हमारा है, बिहार की पहली हिंदी मूवी वॉज कल हमारा है। बिहार फर्स्ट भोजपुरी फिल्म इज गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, बिहार फर्स्ट भोजपुरी फिल्म इज गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। बिहार फर्स्ट मैथिली फिल्म इज कन्यादान, बिहार फर्स्ट मैथिली फिल्म इज कन्यादान। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिहार। नंबर 1 आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड थी? आर्यभट्ट जो है नॉलेज यूनिवर्सिटी इज इन पटना, पटना यूनिवर्सिटी इज इन पटना ओनली। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज अगेन इन पटना, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज इन पटना। मगध यूनिवर्सिटी इज इन बोधगया, मगध यूनिवर्सिटी इज इन बोधगया, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी इज इन मुजफ्फरपुर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी इज इन मुजफ्फरपुर।
तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी इज इन, तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी इज इन भागलपुर. ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इज इन दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इज इन दरभंगा. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी इज इन दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी इज इन दरभंगा. जयप्रकाश यूनिवर्सिटी इज इन छपरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी इज इन छपरा, जेपी यूनिवर्सिटी. भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इज इन मधेपुरा, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी इज इन मधेपुरा. वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी इज इन आरा, बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी इज इन आरा डिस्ट्रिक्ट. नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी इज इन पटना, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी इज इन पटना. मौलाना मजहरुल हक अरेबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी इज इन अगेन पटना, मौलाना मजहरुल हक अरेबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी इज इन पटना. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज इन पूसा मुजफ्फरपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज इन पूसा. देन अब बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बिहार के बारे में. सो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल्स इज इन भागलपुर. बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज इन पटना, ठीक है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज इन पटना. संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इज इन अगेन पटना, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इज इन पटना. मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT बोलते हैं, मोसेस नहीं है ये, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन मुजफ्फरपुर. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज इन पूसा समस्तीपुर, पूसा समस्तीपुर. भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज इन भागलपुर. कहीं मैंने पूसा मुजफ्फरपुर बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, समस्तीपुर होगा. अब आता है इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट. चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज इन पटना, ठीक है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज इन पटना. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इज इन बोधगया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज इन बोधगया. एंड एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज इज इन पटना, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज इज इन पटना. होटल मैनेजमेंट कॉलेज रन बाय शांति सेवा समिति इज इन पटना, होटल मैनेजमेंट कॉलेज run by Shanti Seva is in Patna. Now we'll see some medical colleges. Darbhanga Medical College is in Darbhanga, ठीक है, and Sri Krishna Medical College is in Muzaffarpur. Sri Krishna Medical College in Muzaffarpur. Patna Medical College is in Patna. Patna Medical College is in Patna. Jawaharlal Nehru Medical College is in Bhagalpur. Jawaharlal Nehru Medical College is in Bhagalpur. A.N. Magad Medical College is in Gaya, ठीक है, गया. A.N. Magad Medical College is in Gaya. Nalanda Medical College is in Patna. Katihar Medical College is in Katihar. Mata Gujri Medical College is in Kishanganj. Mata Gujri Medical College is in Kishanganj. Now see some of the research institutes in Bihar. Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences is in Patna. Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences is in Patna. K.P. Jaiswal Research Institute is in again Patna. K.P. Jaiswal Research Institute is in Patna. Dr. Anugrah Narayan Sinha Research Institute is in again Patna. Makhana Research Center is in Darbhanga. TV Demonstration and Training Center is in Patna and Darbhanga. TV Demonstration and Training Center is in Patna and Darbhanga. Now we'll see some of the agricultural institutes of Bihar. Bihar Agricultural University is in Sabor, which is a place in Bhagalpur. Bihar Agricultural University is in Sabor in Bhagalpur. Tirhut Agriculture College is in Muzaffarpur. Tirhut Agriculture College is in Muzaffarpur. Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University is in Pusa, Samastipur. Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University is in Pusa, Samastipur. Department of Forestry, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University is in Samastipur. Department of Forestry,
Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University is in Samastipur. Now we'll see some of the fine arts in Bihar. Faculty of Fine Arts and Crafts, Tilakka Maji, Bhagalpur University is in Bhagalpur. College of Arts and Crafts is in Patna. Now we'll see some of the veterinary medicines. So Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry, that is Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University is in Samastipur. Bihar Veterinary College, बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, इज इन पटना. अदर इंस्टीट्यूशंस की बात करें सो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची इज इन मुजफ्फरपुर. नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इज इन दरभंगा. नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इज इन दरभंगा. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज इन हाजीपुर. Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities is in Patna again. Now we'll see some of the informations on map district wise. तो देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं. मुजफ्फरपुर में ये थोड़ा सा पेज ही क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, इसको हमने वही चीज़ है जो अभी हमने देखा था ना, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो टेंशन की बात नहीं है, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है मैप पे आप इसे. जैसे कि यहाँ पे देखिए पटना में संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी है, नालंदा मेडिकल कॉलेज है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना है. ठीक है, इसके अलावा रिसर्च रीजनल डिसेबल्ड कंपोजिबल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तमाम ऐसी चीज़ें. बिहार लीडिंग लिटरेचर के नाम देखते हैं, जो बिहार के लीडिंग लॉरिएट रहे हैं, लिटरेचर से जुड़े रहे हैं, उनका नाम देख लें. सो रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में होता है बिहार में. ही वॉज नोन एज रिवोल्यूशनरी पोएट बिफोर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज नोन एज नेशनल पोएट. एंड कुरुक्षेत्र, रास मिराठी, हुंकार, रेणुका, हारे को हरिनाम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा एंड संस्कृति के 4 अध्याय आर द मेन वर्क्स ऑफ रामधारी सिंह दिनकर. बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, नेशनल पोएट भी कहा जाता है. चंदेश्वर ठाकुर वॉज द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर. चंदेश्वर ठाकुर ने लिखा था राजनीति रत्नाकर. ज्योतिर्सर्वा कवि शेखराचार्य कंपोज्ड वर्ण रत्नाकर. ठीक है, ज्योतिर्सर्वा कवि शेखराचार्य कंपोज्ड वर्ण रत्नाकर, ये 1324 एडी में लिखी थी, विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ मैथिली. वर्ण रत्नाकर इज द फर्स्ट बुक ऑफ मैथिली. 1324 में ज्योतिर्सर्वा कवि शेखराचार्य ने इसे लिखा था. मौलवी अब्दुस सलाम इज द ट्रांसलेटर ऑफ 18th century वर्क रियाजुस सलातीन के जो है ट्रांसलेटर है वो मौलवी अब्दुस सलाम है. मुल्ला तकिया का जो वर्क है बयाज, इज एन इम्पॉर्टेंट रिलायबल सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ बिहार. ठीक है, मुल्ला तकिया का जो वर्क है बयाज करके इज एन इम्पॉर्टेंट रिलायबल सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ बिहार. शेख रिज़्कुल्ला मुस्तकी wrote in his work Waqiyat Mustaki Hussain Farmuli, the vassal of the Saran and Champaran, crossed the Gandak river and captured the king of Champaran in his fort. ये इसको लिखा है शेख रिज़्कुल्ला मुस्तकी ने इसे लिखा है. ज्योतिर्सर्वा कवि शेखरा वर्क जो वर्ण रत्नाकर, जो कि पहली मैथिली भाषा की बुक थी. दिस बुक गिव्स लाइवली डिपिक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ मिथिला. विद्यापति, वेरी फेमस विद्यापति, अकॉर्डिंग टू साहित्य एकेडमी 1352 से लेकर 1448 एडी तक इनका मतलब जीवन काल रहा. वाइल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनका पीरियड माना जाता है 1380 से लेकर 1460 एडी तक. ही ऑल्सो डिस्क्राइब द सोसाइटी, और ये भी मिथिला रीजन से संबंधित थे, दरभंगा को बिलोंग करते थे. विद्यापति वॉज बॉर्न इन बिस्पी विलेज. विद्यापति वॉज बॉर्न इन बिस्पी विलेज
of Darbhanga, present day Madhubani, was a famous poet of श्रृंगार रास। श्रृंगार रास के फेमस पोएट थे। महाकवि कहा जाता है, महाकवि विद्यापति इज वन ऑफ द फर्स्ट पोएट्स ऑफ मैथिली लैंग्वेज। द मैथिली साहित्य परिषद ऑफ दरभंगा हैज पब्लिश्ड द वर्क ऑफ फोक पोएट्स डाका and Ghagha under the name of Maithili Daka. It describes Aryans engaged in agricultural work in North India. In Mithilanchal, Daka is considered the son of Brahm Mihira, who had the ability to predict the signs of nature, especially drought or floods. On the occasion of Bihar's 106th Foundation Day, which was celebrated on March 22, 2018, Vice President M. Venkaiah Naidu ने एक बुक रिलीज किया था ऑन द लाइफ एंड थॉट ऑफ महात्मा गांधी, इंक्लूडिंग द नोवेल नील के धब्बे बाई विंध्याचल प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई थी। सदल मिश्रा was only teacher of Bihar. Sadal Mishra was only teacher of Bihar who was selected for making books in native languages in Fort William College. Hindi is the official language of Bihar and Urdu जो है उसको second official language of Bihar का दर्जा दिया गया है 1989 में। गुरु प्रसाद सेन ने पब्लिश किया था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, द बिहार हेराल्ड 1885 में। गुरु प्रसाद सेन ने पब्लिश करना शुरू किया था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, द बिहार हेराल्ड इन द ईयर 1875। The daily newspaper The Searchlight played a major role in the major movements of Indian independence struggle such as civil disobedience movement and Quit India movement. Bihar's first Urdu newspaper was published from Ara से पब्लिश हुआ था, whose title was Nurul Anwar. The Indian nation was founded in the year 1931 by Maharaja कामेश्वर सिंह, जो कि दरभंगा के महाराजा थे। इंडियन नेशन नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने चलाया था। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो था बिहार का, उसका नाम है बिहार बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1872 में छपना शुरू हुआ था। पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो बिहार का है बिहार बंधु है, जो कि 1872 में छपना शुरू हुआ था। A weekly paper called Bihar Bandhu was brought out from Bihar Sharif with the help of Pandit Keshav Ram Bhatt and Pandit Madan Mohan Bhatt. It started publishing from 1874 AD. फेमस वर्क, कुछ लिटरेचर्स जो रहे हैं उनके फेमस वर्क देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित के रचयिता अश्वघोष। आर्यभट्ट ने लिखी थी आर्यभट्टियम, ये एक एस्ट्रोलॉजी मैथ वगैरह पे बुक है। बाणभट्ट ने 3 रचना की थी, कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक, ठीक है। बाणभट्ट की फेमस 3 रचनाएं हैं, कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक। विद्यापति ने लिखी थी पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये बहुत फेमस है, ठीक है, और पूछा भी जाता है। वात्स्यायन की कामसूत्रा है, ठीक है, कामसूत्रम वात्स्यायन की है। और मंडना मिश्रा की है, मंडना मिश्रा की ब्रह्म सिद्धि विधि विवेक, ठीक है, ब्रह्म सिद्धि विधि विवेक जो है मंडना मिश्रा की है। नागार्जुन की है बटेश्वर नाथ और पारो। देवकी नंदन खत्री की है चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री, जिसपे सीरियल भी बना था, चंद्रकांता संताति, भूतनाथ और नौलखा हार। रामधारी सिंह दिनकर की वेरी फेमस उर्वशी, रेणुका, रास मिराठी, परशुराम की प्रतीक्षा। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस, पतलू बाबू रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम और दीर्घ तपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड इन द फुट स्टेप ऑफ बापू, सत्याग्रह इन चंपारण,
इंडिया डिवाइडेड, इन द फुट स्टेप ऑफ बापू और सत्याग्रह इन चंपारण, ये 3 किताबें जो है फेमस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। शिवसागर मिश्रा की है डूब जन्म आई, शिवसागर मिश्रा की है डूब जन्म आई। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करेंगे। सबसे पहले एंशिएंट बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी रहे हैं, यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य जो थे, ही वाज ए सेज फ्रॉम उपनिषद पीरियड, चीफ फिलोसोफर ऑफ कोर्ट ऑफ किंग जनक के ये चीफ फिलोसोफर भी रहे हैं। ही कंपोज्ड यज्ञवल्क्य स्मृति। महावीर का जन्म 599 बीसी में और डेथ जो है 527 बीसी में हुआ था। द रियल ओरिजिनेटर ऑफ जैनिज्म इनको माना जाता है। ही वॉज बोर्न इन कुंडग्राम नियर वैशाली, he was born in Kundgram near Vaisali and he died in Pawapuri near राजगीर। महात्मा बुद्धा के बारे में कौन नहीं जानता है। बर्थ हुआ 563 बीसी में लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट नेपाल में पड़ता है। डेथ हुआ था 483 बीसी में और इसी साल में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की गई थी। ही अटेंड नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं, जो तथागत कहे गए थे, जिसे हम इनलाइटेनमेंट भी कहते हैं, ये बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था। बृहदर्थ, बृहदर्थ जो था, ही वाज द फाउंडर ऑफ बृहदर्थ डायनेस्टी, द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। बट मगध का जो है एक्चुअल फाउंडर माना जाता है बिंबिसार को, ठीक है। बट ठीक है, बृहदर्थ जो था ये फाउंडर था बृहदर्थ डायनेस्टी का। जीवक, जीवक वाज फिजिशियन ऑफ हर्यक डायनेस्टी इन मगधा, ठीक है। खासकर बिंबिसार का ये कोर्ट फिजिशियन था। चाणक्य was famous as विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य ऑल्सो, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र के, ठीक है। पाणिनि फेमस ग्रामेरियन थे, ग्रामर की बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट वाज बोर्न इन 476 AD इन खगौल डिस्ट्रिक्ट इन एंशियंट कुसुमपुर, मॉडर्न डे पटना बोला जाता है। ही इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। अश्वघोष ने जो है फिलोसोफर थे, प्ले राइट थे अश्वघोष, ठीक है, और बुद्ध चरित्र के रचयिता भी थे। पुष्यमित्र शुंग, ही वाज रूलर ऑफ मगध, ठीक है, फॉर 36 ईयर्स, परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ आल्सो, और शुंग डायनेस्टी का फाउंडर भी था। बाणभट्ट जो था, बाणभट्ट was famous संस्कृत पोएट बाणभट्ट was contemporary of हर्षवर्धना and 7th century में ये रहा था। He was born in town called प्रीतिकूट, प्रीतिकूट on the bank of सोन river in बिहार, बाणभट्ट। फिर आता है शांति रक्षित। शांति रक्षित जो था ये पाल पीरियड का बुद्धिस्ट स्कॉलर था, 8वीं सेंचुरी का आचार्य था ये नालंदा महाविहार का, और इसने प्रमोट किया तिब्बत में बुद्धिज्म को। मदन मिश्रा 9th सेंचुरी में द फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ मिथिला थे। इन्होंने डिबेट किया था शंकराचार्य के साथ। ब्रह्मा सिद्धि इंपॉर्टेंट इनका कंपोजिशन है मदन मिश्रा का। फिर आते हैं विचास्पति मिश्रा। विचास्पति मिश्रा बोर्न इन गढ़ी विलेज ऑफ मधुबनी, फेमस एज सदर्शन वल्लभ, फेमस फिलोसोफर। द कंपोजिशन किया था इसने भाष्य भमती का। अब मिडाइवल पीरियड का देखेंगे। द फेमस सेंट ऑफ बिहार सरफुद्दीन मनेरी बिलोंग टू फिरदौसी सेक्ट ऑफ सूफीज, फिरदौसी सेक्ट ऑफ सूफी से बिलोंग करते थे सरफुद्दीन मनेरी। ही वॉज बोर्न इन मनेर 1262 AD में एंड डाई कर गए 1377 में बिहार में, बिहार शरीफ में। He wrote a contemporary commentary on Suhrawardi's Arabic work, Adab ul Muridin. He is quoted in his famous work, Maktuwad e Sadi. अगले आते हैं मोहम्मद शाह नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी। अफगान फ्यूडिटरी इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोधी रूलर्स, ठीक है, इन्होंने बनाया था अफगान फ्यूडिटरी। ये अफगान के फ्यूडिटरी थे बिहार में लोधी रूलर के समय। फाउंडर थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट बिहार में आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद। इन्होंने देखा कि अफगान वहाँ पे हार गए थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम मुगलों के अधीन नहीं रहेंगे और हम अपना जो है बिहार में अपना
इंडिपेंडेंट जो है अफगान स्टेट बनाते हैं। शेर शाह 1540 से लेकर 1545 एडी तक रूलर ऑफ इंडिया रहा, जिसमें हुमायूं को हरा के ये सब हुआ था। हुमायूं को बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ चौसा में हराया। दाऊद खान वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट अफगान किंगडम ऑफ बिहार एंड बंगाल। अकबर ने डिफीट किया था 1576 में इसे, और बिहार को जो है मुगल एम्पायर में मिला लिया था। गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी 10वें गुरु, आखिरी सिखों के गुरु। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था प्रेजेंट डे पटना साहिब में। ये स्टार्टेड 5 कक्कर पहुल, फाउंडर ऑफ खालसा पंथ भी इनको माना जाता है। मार्टियर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देख लें एक बार। तो अब्बास अली, ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश अलॉन्ग विथ कुंवर सिंह इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एंड 6 अगस्त 1857 को द डेथ सेंटेंस वाज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट मार्शल अब्बास अली को। अब्दुल बारी वाज बोर्न इन 1892 एडी, कंसुआ विलेज ऑफ शाहाबाद प्रेजेंट डे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। फादर का नाम था इनके अब्दुल बरी के मोहम्मद कुर्बान अली। ही रिसीव्ड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी एंड इन द ईयर 1921 इनको ये प्राप्त हुआ था। He was appointed as the spokesperson in Bihar National College Patna. Actively involved रहे in the non-cooperation movement में under Dr. Rajendra Prasad and A.N. Sinha के leadership में। He was elected to post of deputy speaker in the provincial government of Bihar 1937 में अब्दुल बरी। To consider the problems of workers of Bihar and to improve their working conditions, he was appointed as the vice chairman in Bihar Labor Inquiry Committee में बनाए गए थे। He was the chairman of this committee, the chairman of this committee was Rajendra Prasad। ये vice chairman बनाए गए थे। He agitated against the exploitation of workers in the Tata Iron and Steel Company में जो workers का जो exploitation हुआ था, तो इसमें इन्होंने एजिटेट किया था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में हुआ था, ही वॉज अरेस्टेड बाई ब्रिटिश एंड केप्ट इन हजारीबाग जेल, और इनके साथ में जयप्रकाश नारायण भी थे। इन द ईयर 1946 ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एंड इनका मृत्यु जो है 28 मार्च 1947 को हो गया। अब्दुल शकूर की बात करें, अब्दुल शकूर, ही वॉज रेसिडेंट ऑफ मगरदाही विलेज ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे समस्तीपुर ऑफ बिहार। Remained active in Quit India movement and he died on 15th August 1942। फिर आते हैं अद्या प्रसाद सिंह। He was a resident of village Bangama, police station Belhar in Bhagalpur district of Bihar। During the Quit India movement of 1942, he was killed by the police on 25th November 1942, Adya Prasad Singh, in connection with helping a person named Giribar Singh to escape from Belhar police station। फिर आते हैं अहदू खान was resident of Bhagalpur, Bihar। He was arrested and was hanged during the revolt of 1857। 10 अक्टूबर को इनको फांसी की सजा दी गई थी। फिर आते हैं अहमदुल्ला वहाबी जो थे, he was a resident of Patna। अहमदुल्ला वहाबी was a resident of Patna। He was arrested in 1964 and exiled for life in Andaman Island for his involvement in the movement। इनको वहाँ पे काला पानी की सजा दे दी गई थी और 21 नवंबर 1881 को इनका डेथ हो गया था। अकली देवी, she was a resident of Lasadi। अकली देवी, she was a resident of Lasadi village in Shahabad district of Bihar। She died during the Quit India movement and she was died on 15th September 1942 during police firing। Aklu Shah, he was a resident of Suratganj in Darbhanga district modern day Madhubani में। डेथ इनका हो गया था in the police firing during the siege of Madhubani police station during Quit India movement of 1942। अमर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे, रेसिडेंट ऑफ जगदीशपुर विलेज इन शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था ये। फादर का नाम था इनका साहिबजादा सिंह। He along with his elder brother fought during the revolt of 1857। इनके elder brother का नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह।
He led the revolution after the death of Kunwar Singh. After the suppression of the rebellion, Amar Singh went to Nepal. Nepal चले गए. The British arrested him from Nepal Tarai region and kept him in Gorakhpur jail में रखा गया था. He died due to dysentery. उनको dysentery हो गई और 5 फरवरी 1860 को इनकी मृत्यु गोरखपुर के अस्पताल में हो गई. असरफी मंडल, he was a resident of कास्तीकरी सुल्तानगंज भागलपुर बिहार के रेसिडेंट. He was active during the civil disobedience movement. 1930 में काफ़ी एक्टिव रहे. He gathered in front of Tarapur police station with a crowd of 4,000 people for the purpose of celebrating Jhanda Satyagraha Day 15 फरवरी 1932 को. Due to being badly injured in indiscriminate firing on the crowd by police 21 फरवरी 1932 को he died in मुंगेर सदर अस्पताल. कहते हैं असरफी मंडल. असरफी मंडल he hails from माखनपुर village in भागलपुर district of Bihar. He resigned from the post of सूबेदार of British Indian Army. 1942 को रिजाइन कर दिया. ज्वाइन किया इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को. He was employed in First Bahadur, that is brave group of Indian National Army, on post of second lieutenant. कहते हैं बाबू महतो. He was a resident of मुंगेर district of Bihar. और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में एक रेड में पार्टिसिपेट किया था. सोनबरसा पुलिस के आउटपोस्ट पे इन्होंने ज्वाइन किया था मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड सियाराम दल, वेयर ही डायड ऑन 28 अगस्त 1942. पुलिस फायरिंग में इनका देहांत हो गया. कहते हैं विष्णुदेव राय. ही वॉज रेसिडेंट ऑफ खरतारी विलेज ऑफ ईस्ट चंपारण. खरतारी विलेज ऑफ ईस्ट चंपारण. He was actively involved in the civil disobedience movement of 1930 and 26 जनवरी 1932 को he died in police firing on hosting the Congress flag with a furious crowd at Bajaria Pandal, a prominent Congress आश्रम जो कि मोतिहारी में था. फिर आती है देवी ओझा. देवी ओझा का नाम आता है. He was a resident of शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट. शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे आरा डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का एरिया था. During the revolt of 1857, an ally of Kunwar Singh, he led the second division of the rebels. He was made the watchman of 400 villages in the government established in Shahabad by Kunwar Singh. शाहाबाद में कुंवर सिंह ने जो गवर्नमेंट बनाया था उसमें से 400 विलेज का वॉचमैन इनको बनाया था. After the suppression of the revolt 1857, he fled to Nepal where he died. फिर आते हैं गंगा प्रसाद राय. Ganga Prasad Rai was a resident of Badhulia village of Siwan district in Bihar. He was injured and died in the hospital on December 2, 1930 during the police firing on a furious mob in the process of collecting Chaukidari tax in Baraulia village. फिर आते भिखारी महतो. भिखारी महतो belonged to West Champaran district of Bihar. 22 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई पुलिस फायरिंग में जब ये कांग्रेस का फ्लैग गवर्नमेंट बिल्डिंग पे फहरा रहे थे. बीकन शाह या बीकन मेहता भी कहते हैं. ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ पटना. ही वॉज अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट सत्याग्रह विद गांधी जी एंड केप्ट इन पटना कैंप जेल. ठीक है, पटना कैंप जेल में रखा गया. फिर बैकुंठ शुक्ला. ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ जलालपुर विलेज इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. हिज फादर्स नेम वॉज राम बिहारी शुक्ला एंड ही वेंट टू जेल इन द ईयर 1930 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट सत्याग्रह. ठीक है, एंड 1930 से 34 के बीच में इन्होंने कोलैबोरेट किया था रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ नॉर्थ बिहार के साथ. ही अलॉन्ग विथ चंद्रमा सिंह मर्डर्ड द गवर्नमेंट विटनेस ऑफ सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस फणींद्रनाथ घोष. 9 नवंबर 1932 को बेतिया में मार दिया था. They were arrested and prosecuted under the बेतिया मर्डर एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस लॉ के तहत एंड ही वाज फाइनली हैंग्ड किए गए थे 14 मई 1934 को. कहते हैं बंदे अली. बंदे अली वाज ए पियून by profession and who was working in the court of Ara district. During the rebellion 1857 में he fought against the British under the leadership of Kunwar Singh and he was eventually he was hanged. बच्चन बरिहार अलियास शिवनंदन पात्रा. बच्चन बरिहार अलियास शिवनंदन पात्रा. He was a resident of village Rampur
दूधपुरा ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट इन समस्तीपुर में. He died on 12th August 1942 in the police firing due to stone pelting done by them on freight train in Samastipur. फिर आता है बद्री मंडल. He was a resident of धनपुरा विलेज इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इन्होंने एक 4000 क्राउड कलेक्ट किया था, गैदर किया था तारापुर पुलिस स्टेशन पे, ताकि झंडा सत्याग्रह डे मनाया जा सके 15 फरवरी 1932 को. He died in indiscriminate firing by police on this move. फिर आते हैं हाजी मुबारक अली. हाजी मुबारक अली was the resident of मुजफ्फरपुर, present day वैशाली, in Bihar. He was one of the prominent leader of Wahhabi movement. He was arrested in 1971 and sent to jail again. हरिकांत झा. हरिकांत झा जो थे, he was resident of सहरसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. हरिकांत झा. एंड 29 अगस्त 1942 को ही डाइड इन पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग द रॉबरी ऑफ सुपौल ट्रेजरी. रॉबरी ऑफ जो सुपौल ट्रेजरी सहरसा में जो हुआ था, उसमें इनका देहांत हुआ पुलिस फायरिंग में. फिर आते हैं हीरा साहनी. हीरा साहनी वॉज ए रेसिडेंट ऑफ रिपूरा विलेज इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ही वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाले में. And he martyred in firing by police while making a demand for Swaraj government at मालपुर नियर मोकामा में इनके देहांत हो गया. फुलेंद्र प्रसाद, जिनका नाम गोपीनाथ श्रीवास्तव भी है. ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ पचलखी विलेज ऑफ प्रेजेंट डे सिवान डिस्ट्रिक्ट, उस समय सारण था. फादर का नाम था इनका विंध्याचल प्रसाद. एक्टिव रहे ये क्विट इंडिया मूवमेंट में, और 16 अगस्त 1942 को ही डाइड इन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय पुलिस ऑन होस्टिंग द ट्राई कलर फ्लैग एट महाराजगंज पुलिस स्टेशन. एक मेमोरियल बनाया गया है. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द साइट ऑफ द इंसिडेंट इन द नेम ऑफ गोपीनाथ श्रीवास्तव. याद है रामबाबू अलियास भगत. रामबाबू अलियास भगत, ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ठीक है, रामबाबू अलियास भगत, ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ये मेंबर रह चुके थे, मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के. एंड ही वॉज इंजर्ड वाइल मेकिंग ए बॉम्ब ड्यू टू विच ही डाइड ऑन 6 अगस्त 1931 को इनका देहांत हो गया. फिर आते हैं जय मंगल पांडे. ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ खैरगांव मॉडर्न डे झारखंड में पड़ता है. ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ खीरगांव भी बोलते हैं, मॉडर्न झारखंड में पड़ता है. He was one of the main rebels of freedom struggle of 1857. He took part in decisive battle fought on October 2, 1857 in the Chatra War near Chatra jail. The rebels were defeated in this war, and on October 4, 1857, Jai Mangal Pandey was executed along with another rebel Nadir Ali Khan. In Chatra Shaheed Park, जो कि मंगल तालाब भी बोलते हैं, it is also known as फांसी तालाब, the rebels of Chatra War were hanged. कवि कैलाश सिंह was a resident of घोरा देई village in the Sahabad district of Bihar. He was also known as कैलाशपति सिंह and quit India movement 1942 के दौरान एंटी ब्रिटिश स्लोगन कर रहे थे कलेक्ट्रेट ऑफ आरा के पास. एंड ही वॉज किल्ड इन पुलिस फायरिंग ऑन क्राउड में इनको गोली लगी और इनका देहांत हो गया. कुंवर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज बॉर्न इन जगदीशपुर विलेज ऑफ साहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 1782 में. अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 13, 1777 को माना जाता है इनका डेथ बट डिस्प्यूट है, 1982 में भी माना जाता है. फादर का नाम था साहिबजादा सिंह, सेम अमर सिंह के ये भाई थे. हिज फादर रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ जगदीशपुर एंड ही एक्टिवली, मतलब वीर कुंवर सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बाई जुलाई 1857 ही एस्टैब्लिश्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाई फ्रीइंग जगदीशपुर ऑफ शाहाबाद फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश से, और इंडिपेंडेंट जो है गवर्नमेंट बनाया था. इन दिस वर्क ऑफ कंट्रोलिंग आरा कृष्ण सिंह असिस्टेड हिम. कृष्ण सिंह ने असिस्ट किया था. कुंवर सिंह ने डिक्लेयर किया था खुद को द रूलर ऑफ शाहाबाद का रूलर घोषित किया था. एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश किया था 2 पुलिस स्टेशन इन आरा अंडर द मजिस्ट्रेट नेम्ड शेख गुलाम यहिया के अंडर 2 पुलिस स्टेशन भी बनवाया था.
At this police station, Sheikh Muhammad Ajimuddin was appointed as the Jamadar, and Khadim Ali and Tarub Ali was Kotwals. But soon the British freed Shahabad from Kunwar Singh, and he also went to Kalpi when invited by Nana Sahib during the revolution, और उसकी मदद भी की थी वहाँ पे जाकर. ऑन मीटिंग ब्रिजिस कादिर, जो कि लखनऊ का नवाब था उस समय, नवाब का मतलब बेगम हजरत महल का बेटा था. ही रिसीव्ड ए डिक्री टू टेक कंट्रोल ऑफ आजमगढ़ एंड ही सून गेंड कंट्रोल ओवर आजमगढ़. आजमगढ़ पे भी कंट्रोल कर लिया. बट इन द मीन टाइम ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू जगदीशपुर. जब रिटर्न आ रहे थे इन्होंने बहुत सारे बैटल लड़े ब्रिटिशर्स के साथ. एट द सेम टाइम ही ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ हिज हैंड्स इन द फाइट. इनकी हाथ में गोली लगी और इन्होंने हाथ काट के फेंक दिया, गंगा में बहा दिया. In April 1858, he fought with the British at Shahabad with the help of some of his soldiers, and he died due to wounds sustained during the various battles. घाव के कारण इनकी मृत्यु हो गई. फिर आता है लंबोदर मुखर्जी. He was a resident of Santhal Pargana of Bihar, now in Jharkhand. Lambodar Mukherjee. He was related to Safa Hor movement. ठीक है. ड्यू टू हिम बीइंग ए मेंबर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, हिज एक्टिविटीज़, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी. सो ड्यू टू हिम बीइंग ए मेंबर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, हिज एक्टिविटीज़ इन द दुमका एरिया वेर बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. एट दिस बिहेस्ट द रेसिडेंट्स ऑफ कदमा विलेज संथाल स्टार्टेड वर्शिपिंग द इमेज ऑफ भारत माता. In the year 1942, he and one of his companions, Sarvananda Misra, were ordered by British government to leave Santhal Pargana. अब ये छोड़ने को बोला गया. During the Quit India movement, he was arrested and sent to jail where he died. फिर आते हैं नारायण पांडे. तो नारायण पांडे जो थे, he fought against the British at various places in Bihar during the revolt of 1857, Sipahi revolt. The company's soldiers put him on the sedition case and sent him to Andaman Island, जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी गई इनको मार्च 1859 में. where he died in June 1859 while in prison, में ही इनका देहांत हो गया. पीर अली खान, he was a book seller of पटना. पटना में रिवोल्ट को लीड किया था इन्होंने. he was a resident of Patna district of Bihar and was a major contributor to the rebellion against British during the revolution of जुलाई 3, 1857 पटना में. और इनको जो है डॉक्टर लॉयल जो था एक की एसोसिएटेड ऑफ बिहार ओपीएम एजेंट था. ही वाज किल्ड ड्यूरिंग द एनकाउंटर विद द रिबेल्स. पीर अली खान वाज अमंग दोज रिबेल्स जिन्होंने डॉक्टर लॉयल को मारा था, लॉयल की हत्या की थी. सो इन ए सर्च ऑपरेशन कंडक्टेड बाय ब्रिटिश एट हिज हाउस, some experts of the correspondence made to rebels of कानपुर and दिल्ली were found. इससे क्या हुआ, पूरे घर को जो है आग लगा दिया गया इनके, और फाइनली इनको हैंग कर दिया गया. 7 जुलाई 1857 को हैंग कर दिया गया. रामबिंद, he was a resident of Munger district of Bihar. He was a resident of Munger district of Bihar. During the Quit India movement of 1942, he died in police firing in Malapur village. ठीक है. he died near Mokama during the formation of स्वराज सरकार. रामबिंद. फिर आते हैं रंबूझावान ठाकुर. he was a resident of Bahera village of Muzaffarpur district of Bihar. he was a quite activist थे. ये बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे क्विट इंडिया मूवमेंट के. इनको कन्विक्ट किया गया था किलिंग सीतामढ़ी के एसडीओ को मार दिया था. इनका डेथ जो है दरभंगा हॉस्पिटल में हो गया हार्ट अटैक से. रामदेनी सिंह वाज द रेसिडेंट ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. रामदेनी सिंह वाज a resident of Saran district of Bihar. He was a prominent member of Hindustan Socialist Republican Army, HSRA के prominent member थे. He was arrested in attack on Hajipur station with the intention of robbing postal bags. ठीक, he was arrested in attack on Hajipur station with the intention of robbing postal bags. फिर आते हैं रामफल मंडल was a resident of Muzaffarpur district of Bihar. एक्टिव रहे ये क्विट इंडिया मूवमेंट में.
He was guilty of killing Sitamarhi SDO to avenge the atrocities of police in Puri Bazaar. He fled to Nepal for 10 days after the murder, and on his return he was arrested and hanged. फिर आते हैं सतीश प्रसाद झा. He was a resident of खरहारा विलेज, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एंड 11 अगस्त को 1942 को एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ही वॉज बैडली इंजर्ड इन द फायरिंग ऑन द क्राउड बाई पुलिस वाइल होस्टिंग द ट्राई कलर ऑफ पटना सेक्रेटरीट. वेरी इंपॉर्टेंट. सतीश प्रसाद झा, जो 7 लोग मरे थे उनमें से एक थे, 7 स्टूडेंट्स में से. ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुआ था. वजीर खान, ये डॉक्टर भी थे. ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट 1857 में. He was appointed as governor of Agra province when the rebel formed the government in Delhi during the revolution. And 9 सितंबर 1857 को when Delhi was again recaptured by British, he fled to Makkah and मक्का में भाग गए. वहाँ पे इनका जो है देहांत हो गया, वहीं पे एग्जाइल में ही. यहिया अली, इनके फादर का नाम था इलाही बख्श. एक्टिव थे ये वहाबी मूवमेंट में. He was later arrested and died while living in exile in अंडमान आइलैंड में इनका देहांत हो गया. वारिस अली, वारिस अली की बात करें तो रेसिडेंट थे पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के. ही वॉज अ बिग लैंडलॉर्ड. ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 ही instructed the rebels to fight against the British government and he was hanged after being caught. फिर आते हैं दीवान शेख भिरवारी. ही लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हजारीबाग एरिया. दीवान शेख भिरवारी. राजा अर्जुन सिंह, ये सिंहभूम प्रेजेंट डे झारखंड से बिलोंग करते थे. इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेशन किया था. तिलका माझी, वेरी फेमस, इनके नाम पे बहुत सारा जो है आज भी कॉलेज भी है इनके नाम पे. सो पॉपुलरली नोन थे ये ट्राइबल रिबेल तिलका मूवमेंट के लिए राजमहल एरिया में 1784 से लेकर 85 के बीच में. इन्होंने ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्लेवलैंड को इंजर कर दिया था. इन्होंने मारा था उसको एंड फाइनली इनको भागलपुर में 1785 में हैंग कर दिया गया. बुद्धू भगत, बुद्धू भगत जो थे ये ओरांव ट्राइब्स को बिलोंग करते थे और ये ग्रेट हीरो थे. कोल रिबेलियन जो 1831-32 में हुआ था उसके ये लीडर थे, मेन लीडर बुद्धू भगत. फिर आता है सीदो और कान्हो. ये जो संथाल रिबेलियन हुआ था ये दोनों भाई ने इसको लीड किया था 1855-56 में. संथाल रिबेलियन, सीदो और कान्हो. भागीरथ माझी, ही वॉज हीरो ऑफ खरवार रिबेलियन 1874 में जो हुआ था. खरवार रिबेलियन के हीरो थे भागीरथ माझी. बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा वॉज द फादर ऑफ मुंडा रिबेलियन और उलगुलन. इस रिबेलियन को, मुंडा रिबेलियन को उलगुलन भी बोलते हैं. ही वॉज बॉर्न इन उलीहातू, उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था. ही वॉज अरेस्टेड ऑन मार्च 3, 1900 फ्रॉम सिंहभूम. चक्रधारपुर से अरेस्ट किए गए थे और फाइनली इनको कलरा हो गया था जेल में ही, रांची जेल में. इनका देहांत 9 जून 1900 को हो गया था. जतरा भगत, ताना भगत के जो है मूवमेंट के फादर थे ये. फादर ऑफ ताना भगत मूवमेंट, जो कि एक मॉडर्न डे टाइप का मूवमेंट था. ठीक है, और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1914 में और इसने जो है गांधी जी को भी हेल्प किया था इस मूवमेंट ने. नीलंबर पितंबर, नीलंबर पितंबर ये 1857 में 21 अक्टूबर को खेरवार चेरो भगत रिवोल्ट किए थे पलामू में अंडर द लीडरशिप ऑफ दीज 2 ब्रदर्स, नीलंबर और पितंबर. In this they were hanged in लेस्लीगंज. लेस्लीगंज 1859 में इनको हैंग कर दिया गया था. ठीक है, मतलब 1857 की ही क्रांति में इन्होंने लीडरशिप दी थी. खेरवार चेरो भगत रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था कि भाई 1857 की क्रांति हुई, हम भी रिवोल्ट करेंगे, तो उसमें इन्होंने लीडरशिप दिया था. हसन इमाम, ही वॉज सीनियर बैरिस्टर एंड नेशनलिस्ट लीडर भी थे. द फर्स्ट बिहारी जज हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एंड ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो. 4th मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए थे ये. बॉम्बे सेशन हुआ था 1918 में, उसके ये प्रेसिडेंट बने. मेंबर भी थे ये बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल 1921 के. प्रेसिडेंट रहे बिहार कांग्रेस कमेटी के 1909 में
पार्टिसिपेट किया इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में और सेक्रेटरी बने थे स्वदेशी लीग के बिहार में ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1932 में हुआ था। फिर आता है मौलाना मजहरूल हक। ही वॉज बॉर्न इन ब्रह्मपुर विलेज नियर पटना। स्टडी किया इन्होंने लॉ इंग्लैंड से। प्रेसिडेंट बने बॉम्बे सेशन ऑफ मुस्लिम लीग के, ठीक है, बॉम्बे सेशन ऑफ मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने 1915 में। ही वॉज एक्टिव इन होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड ही फाउंडेड सदाकत आश्रम इन पटना। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरूल हक ने। फाउंडर चांसलर थे ये बिहार विद्यापीठ के, एंड द पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर मदरलैंड के ये पब्लिशर थे, ठीक है, मदरलैंड के। गांधी जी कॉल्ड हिम देश भूषण, गांधी जी ने इनको देश भूषण कहा था। सर सुल्तान अहमद, ही वॉज जूरिस्ट, फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। ही वॉज मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1937 ऑल्सो। सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज बॉर्न इन 1871 नवंबर 10 को, एंड मार्च 6 1950 को इनका देहांत हुआ। फेमस जर्नलिस्ट एंड जूरिस्ट भी थे ये। फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर बने बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट के, फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर बने बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट के। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। वाइस चांसलर बने पटना यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट स्पीकर बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के, मतलब नॉन परमानेंट, प्रोविजनल बने थे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमानेंट तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, राजेंद्र प्रसाद। फाउंडर ऑफ सिन्हा लाइब्रेरी जो है पटना में, इसके फाउंडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज बॉर्न ऑन December 5, 1884, ठीक है, जीरा देई विलेज सारण में, प्रेजेंट डे सीवान में पड़ता है, वहाँ पर जन्म हुआ था। फाउंडर ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने फाउंड किया था 1906 में। पब्लिकेशन किया था वीकली मैगजीन बिहार लॉ। इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहा नेशनल मूवमेंट में। प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार। द प्रेसिडेंट बने परमानेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने परमानेंट, ठीक है, डॉक्टर सचिन सिन्हा के बाद। एंड पहले प्रेसिडेंट बने आज़ाद भारत के। इनका मृत्यु जो है 1963 में 28 फरवरी को सदाकत आश्रम पटना में हो गया था। खान बहादुर खुदा बख्श खान, खुदा बख्श लाइब्रेरी भी है इनके नाम पे। सो ही वॉज फाउंडर ऑफ खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में। कलेक्टर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ये थे। पार्लियामेंट में 1969 में डिक्लेयर किया गया था दिस लाइब्रेरी एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को, खुदा बख्श लाइब्रेरी को। सर सैयद अली इमाम, he was a jurist, he was permanent legal counsel to government of India in 1908. He was the first Bihari to reach this position. He was judge of Patna High Court also 1937 में बने थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद बने 1919 में। योगेंद्र शुक्ला, ये वैशाली बॉर्न फ्रीडम फाइटर थे योगेंद्र शुक्ला। He was accused in Tirhut conspiracy case. He was accused in Tirhut conspiracy case and मोतिहारी केस जो 1931 में हुआ था। He served his sentence in गया जेल, अंडमान जेल में भी इन्होंने काटा टर्म अपना, हजारीबाग जेल में भी। On 9th November 1942 along with Jayaprakash Narayan, he escaped from हजारीबाग जेल, योगेंद्र शुक्ला, and was a member of All India किसान सभा सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। He participated in क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। He was a member of बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल also. चलिए अब हम बात करेंगे राजकुमार शुक्ला की। सो ही वॉज द फेमस एग्रीकल्चरल लीडर ऑफ चंपारण, एंड ये वही व्यक्ति हैं जो कि गांधी जी से मिलने चले गए थे 1916 में लखनऊ, और वहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वहाँ पे जाके स्पेशली गांधी जी से मिले, अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि चंपारण में कैसे तीन कठिया सिस्टम जो है किसानों को खाया जा रहा था, ठीक है, कैसे प्लांटर्स जो है ज़बरदस्ती जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम बताने राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिले थे 1916 में। जगत नारायण लाल, ही इज़ फेमस फ्रीडम फाइटर एंड एसोसिएट ऑफ जयप्रकाश नारायण। ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पार्टिसिपेट किया था।
एंड ही वॉज अरेस्टेड ऑन 13 सितंबर 1942 और बाद में इन्हें बांकीपुर प्रिजन में जेल में भेज दिया गया। फिर आते हैं श्री नरसिंह नारायण। श्री नरसिंह नारायण, ठीक है, ही वॉज ए सोशलिस्ट लीडर। कौन थे ये? ही वॉज ए सोशलिस्ट लीडर, ठीक है, he was a socialist leader and freedom fighter. He escaped from prison during Quit India movement and he was arrested on 14th November 1942 from Gaya. अरे जयप्रकाश नारायण, इनको कौन नहीं जानता है। इनका सिताब दियारा सारण में जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है, 1902 को 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए सोशलिस्ट लीडर। ही डिड एम ए किया था इकोनॉमिक्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन, यूएसए से इन्होंने एमए किया था इकोनॉमिक्स में। ही फॉर्म्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन द ईयर 1934 एंड ही बिकम जनरल सेक्रेटरी एंड आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के। ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे नवंबर 9th 1942 को एंड ही प्लेड एन एक्टिव रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और इसके साथ ही ये नेपाल गए तो वहाँ पे आज़ाद दस्ता करके एक सीक्रेट जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी। वही बात करें सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म करने की, तो ये 1952 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था एंड इन द ईयर 1954 ही वॉज एसोसिएटेड विथ विनोबा भावे भूदान मूवमेंट, जो कि पोचमपल्ली विलेज से स्टार्ट होता था, प्रेजेंट डे तेलंगाना में पड़ता है। इन्होंने जो है अनाउंस किया था टोटल रिवोल्यूशन। ये टोटल रिवोल्यूशन का कॉल इन्होंने 5 जून 1974 को दिया था एंड ऑन 25 जून 1975 ही वॉज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड ही इज़ पॉपुलरली नोन एज लोकनायक। लोकनायक के नाम से पॉपुलरली जाने जाते हैं। फिर अगले आते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो है ही वॉज बॉर्न इन पाईवान विलेज ऑफ औरंगाबाद एंड ही वॉज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ए मिनिस्टर इन द स्टेट। 1946 से 57 के बीच में मिनिस्टर रहे थे। फिर आते हैं श्री कृष्ण सिंह, जो कि पहले जो है चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1887 एट बारबीघा ऑफ मुंगेर। मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले चीफ मिनिस्टर बने, पॉपुलरली नोन एज बिहार केसरी। बिहार केसरी की इनको उपाधि दी गई है एंड इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में, उसमें इन्होंने नमक कानून को तोड़ के इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। जगजीवन राम, फेमस लेबर से रिलेटेड और बहुत इम्पॉर्टेंट नेता। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 अप्रैल 1908 शाहबाद, नाउ भोजपुर जिसे कहते हैं हम, बिहार में एंड ही वॉज ए कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट इन बिहार टू इंदिरा गांधी कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बने रहे। मिस्टर निवारण चंद्र दास गुप्ता, मिस्टर निवारण चंद्र दास गुप्ता वॉज बॉर्न इन बिक्रमपुर, बिक्रमपुर प्रेजेंट डे इन बांग्लादेश एंड ही वॉज द हेडमास्टर इन द स्कूल पुरलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पुरलिया डिस्ट्रिक्ट के हेडमास्टर है वहाँ पे स्कूल के। नाउ सम ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज ऑफ बिहार एंड देयर रिलेटेड प्लेसेस। तो वर्धमान महावीर का रिलेटेड प्लेस कहाँ है? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में पड़ता है ये। चाणक्य और कौटिल्य की माने तो ये पाटलिपुत्रा से बिलोंग करते थे। अश्वघोष, वेरी फेमस अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के रचयिता, पाटलिपुत्र में इनका भी जन्म स्थान है। आर्यभट्ट जो है बिलोंग करते हैं अगेन पाटलिपुत्रा से, फेमस आर्यभट्ट, मैथमेटिशियन आर्यभट्टिया लिखा इन्होंने। दशमलव प्रणाली इन्हीं की देन है। शेर शाह सासाराम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फेमस पीपल एंड देयर सरनेम्स एक बार जान लेते हैं। तो कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता है, बाबू वीर कुंवर सिंह बोलते हैं इनको, ठीक है। कुंवर सिंह को बाबू की उपाधि दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई है। देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई है। जेपी को, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहिब या फिर बिहार विभूति की उपाधि दी गई है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहिब या फिर बिहार विभूति की उपाधि दी गई है। जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि दी गई है और रामधारी सिंह दिनकर को नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर को
राष्ट्र कवि या फिर नेशनल पोएट की उपाधि दी गई है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहिब की उपाधि दी गई है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहिब की उपाधि दी गई है। वैद्यनाथ मिश्रा यात्री को नागार्जुन या फिर बाबा की उपाधि दी गई है। वैद्यनाथ मिश्रा यात्री को नागार्जुन या फिर बाबा की उपाधि दी गई है वैद्यनाथ मिश्रा को। नाउ विल डिस्कस अबाउट की पर्सनालिटीज एंड प्लेस ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है, इनका जन्म जो है जगदीशपुर शाहाबाद, प्रेजेंट डे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय शाहाबाद बोला जाता था, भोजपुर बन गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो कि सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में इनकी जन्म हुई थी, और इनकी जन्म जो है पटना सिटी में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई, जो कि प्रेजेंट डे सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस समय सारण हुआ करता था, इनका जन्म वहाँ पे हुआ था जीरादेई में। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सारण में ही हुआ था, प्रेजेंट डे छपरा में। सिताब दियारा में हुआ था, ठीक है, सिताब दियारा में। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना पूर्णिया में, प्रेजेंट डे अररिया बोलते हैं इसको, ठीक है, हुआ था। पहले पूर्णिया में ही था ये, अररिया अब अलग हो चुका है, ठीक है। विद्यापति का जन्म बिस्पी दरभंगा यानी कि प्रेजेंट डे मधुबनी में जो है इनका स्थान हुआ करता था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया मुंगेर में, प्रेजेंट डे बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा बारबीघा मुंगेर, प्रेजेंटली शेखपुरा जिले में आता है, बारबीघा मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। पंडित मंदन मिश्रा का जन्म माहिसी सहरसा में हुआ था। पंडित मंदन मिश्रा का जन्म माहिसी सहरसा में हुआ था। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म पोईवान औरंगाबाद में हुआ था, पोईवान औरंगाबाद में। जगजीवन राम का जन्म चंदवा शाहाबाद, प्रेजेंट डे भोजपुर में हुआ था। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म उनावास शाहाबाद, प्रेजेंट डे भोजपुर में इनका जन्म हुआ था, आचार्य शिवपूजन सहाय का। अब कुछ फेमस फेस्टिवल्स और उसके लोकेशंस देख लेते हैं। वाल्मीकि फेस्टिवल, हम जानते हैं कि वाल्मीकि जो है नगर, वाल्मीकि नगर, ये वेस्ट चंपारण पड़ता है, तो ये लोकेशन है इसका बेतिया। वाल्मीकि फेस्टिवल बेतिया में मनाया जाता है, वेस्ट चंपारण में। नंदनगढ़ फेस्टिवल मनाया जाता है बेतिया, अगेन वेस्ट चंपारण में। नंदनगढ़ फेस्टिवल बेतिया वेस्ट चंपारण में अगेन मनाया जाता है। केसरिया फेस्टिवल मोतिहारी ईस्ट चंपारण में मनाया जाता है, ठीक है, केसरिया फेस्टिवल मोतिहारी ईस्ट चंपारण में मनाया जाता है। विद्यापति फेस्टिवल मनाया जाता है विद्यापति नगर समस्तीपुर में, विद्यापति फेस्टिवल मनाया जाता है विद्यापति नगर समस्तीपुर में। और दशरथ मांझी लोक उत्सव, दशरथ मांझी जो है इनके बारे में बहुत फेमस जो है, ये बहुत फेमस है, इनके बारे में इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है दशरथ मांझी के ऊपर, ठीक है। इन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था, गया से बिलोंग करते हैं। वीर कुंवर सिंह विक्ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है आरा में, वीर कुंवर सिंह विक्ट्री फेस्टिवल मनाया जाता है आरा में। अंग फेस्टिवल मनाया जाता है मुंगेर में, क्योंकि मुंगेर और जो भागलपुर का एरिया था वो अंग जो महाजनपद थी उसमें पड़ता था, इसलिए अंग फेस्टिवल मनाया जाता है। हरिहर क्षेत्र फेस्टिवल मनाया जाता है सोनपुर में, सोनपुर का मेला भी यहाँ पे लगता है पशुओं का, जिसे हम हरिहर क्षेत्र फेस्टिवल कहते हैं। विश्वामित्र फेस्टिवल मनाया जाता है बक्सर में, बक्सर में मनाया जाता है विश्वामित्र फेस्टिवल। ब्रह्मपुर फेस्टिवल बक्सर में ही मनाया जाता है। और अंबी उत्सव मनाया जाता है, अंबी उत्सव औरंगाबाद में, अंबी उत्सव मनाया जाता है औरंगाबाद में। जयप्रकाश नारायण फेस्टिवल मनाया जाता है सिताब दियारा, क्योंकि इनका जन्म स्थान था ये, वहाँ पे मनाया जाता है। दिनकर लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है, दिनकर लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है सिमरिया बेगूसराय में। किन्नर महोत्सव मनाया जाता है पटना में, किन्नर महोत्सव। महनार फेस्टिवल वैशाली में मनाया जाता है, महनार फेस्टिवल। और जय मंगलागढ़ फेस्टिवल मनाया जाता है बेगूसराय में, जय मंगलागढ़ फेस्टिवल बेगूसराय में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फेस्टिवल डुमरांव में मनाया जाता है। और पावापुरी फेस्टिवल नालंदा में मनाया जाता है, क्योंकि राजगीर में के आसपास से पावापुरी पड़ता है, यहाँ पे मृत्यु हुई थी महावीर की। होलिका दीनभद्री पूर्णिया फेस्टिवल पूर्णिया मनाया जाता है। और मंजूसा फेस्टिवल भागलपुर में मनाया जाता है, मंजूसा एक आर्ट भी है, ठीक है, मंजूसा फेस्टिवल मनाया जाता है भागलपुर में। सिंहेश्वर फेयर मनाया जाता है मधेपुरा में, सिंहेश्वर फेयर। सिमरिया फेयर बेगूसराय में मनाया जाता है, सिमरिया फेयर बेगूसराय।
बचस्पति, बचस्पति फेस्टिवल मधुबनी में मनाया जाता है, बचस्पति। सीताकुंड फेस्टिवल सीताधाम ईस्ट चंपारण में मनाया जाता है, सीताकुंड फेस्टिवल सीताधाम ईस्ट चंपारण में मनाया जाता है। गजना, गजना फेस्टिवल नवीनगर, नवीनगर औरंगाबाद में मनाया जाता है, गजना फेस्टिवल। गजना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नवीनगर औरंगाबाद में मनाया जाता है। अब जो है फेस्टिवल को यहाँ पे मैप पे दे रखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैप पे फेस्टिवल भी है, कुछ और भी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आएंगे चंपारण से, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में पड़ता है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे पड़ता है, और वाल्मीकि एंड नंदनगढ़ फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है वेस्ट चंपारण में। ईस्ट चंपारण की देखें तो केसरिया फेस्टिवल और सीताकुंड फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है ईस्ट चंपारण में। फर्दर आए तो समस्तीपुर में क्या मनाया जाता है? विद्यापति फेस्टिवल मनाया जाता है समस्तीपुर में। और बेगूसराय में बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, ये सबको पता होना चाहिए, बिहार की पहली ऑयल रिफाइनरी है ये। मधेपुरा में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पर्सपेक्टिव से बार बार पूछा जाता है। मधेपुरा में है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। इसके अलावा कटिहार में है गोगाबिल लेक, जो है यहाँ पे बिहार का लार्जेस्ट ये वेटलैंड एरिया है गोगाबिल। ठीक है, कटिहार में पड़ता है। भागलपुर में है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में पड़ता है। मुंगेर में भीमबंध सेंचुरी है, भीमबंध सेंचुरी मुंगेर में है। ऋषि कुंड है यहाँ पे, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जितने रामायण से रिलेटेड नाम है वो सारे कुंड यहीं पे है। रेल इंजन रिपेयर वर्कशॉप भी है, रेल इंजन रिपेयर वर्कशॉप भी है। जमुई में नागी नकटी डैम है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, जमुई में नागी नकटी डैम पे बर्ड सेंचुरी है। गया में दशरथ मांझी पीपल फेस्टिवल मनाया जाता है, दशरथ मांझी। ठीक है, चट्टान मैन बोलते हैं इनको। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ पार्क भी है यहाँ पे। फिर आ जाए कैमूर में तो दुर्गावती वाटरफॉल है, दुर्गावती रिवर के ऊपर। बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने मैप में देखा। तो यहाँ पे बिहार का जो है मिसलेनियस भी खत्म होता है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।